अगर कोई खिलाड़ी पॉजिटिव पाया गया आईपीएल के सीजन के दौरान तो फिर क्या रहेगा प्रोटोकॉल, कैसे जाएंगी वहां पर टीम्स, कितने बनाए जाएंगे बायोसिक्योर बबल्स, क्या हर टीम का अपना अलग बबल होगा, क्या एक ही होटल में रुकेंगी या रुकेंगी अलग अलग होटल्स में। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है संडे को और उनके सामने होंगे बहुत सारे ऐसे ही सवाल। और आज का ट्रिविया क्या है कि विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे एक आईपीएल सीजन में, वी ऑल रिमेंबर दैट 2016, नियरली 1000 रन्स, 4 सेंचुरीज भी थी। लेकिन दूसरे नंबर पर इंडियन कौन सा है? इंडियन नंबर 2। हैशटैग आकाशवाणी है ना, बड़ा मजेदार सा सवाल। विराट कोहली के बारे में हम सब जानते हैं, याद है हम सबको 2016 में ऐसा कारनामा उन्होंने किया था, ऑलमोस्ट द अनथिंकेबल कि 1000 रन भी कोई ऑलमोस्ट बना सकता है। नहीं बने, नो प्रॉब्लम्स। पर दूसरा इंडियन कौन है उस लिस्ट में जो हाईएस्ट रन स्कोरर इन वन आईपीएल सीजन, वो दूसरा इंडियन कौन है? जरा ये आप बताइएगा, कोहली के बाद दूसरा इंडियन कौन है? लेट मी गिव यू अ क्लू, ही इज अ लेफ्ट हैंडर बट ही इज नॉट सुरेश रैना। थिंक एनीवे, चलो अब बात करते हैं गवर्निंग काउंसिल के सामने कौन कौन से सवाल रहेंगे। सवाल मेरे विचार में बहुत सारे रहेंगे, जिसका सबसे बड़ा जो पहला बड़ा सवाल रहेगा कि अगर किसी खिलाड़ी को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे वो जो एसओपीज रहते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कहना आसान करना बहुत मुश्किल। अब उसमें ये सवाल पूछा जाएगा, ये पूछा है ऑलरेडी, फ्रेंचाइज चाहती हैं कि जीसी की जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है ये इस पर थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे, थोड़ी क्लैरिटी डालें, थोड़ी रोशनी डालें कि अगर मैच के आपका मान लीजिए कल मैच है, मान लीजिए आज ही मैच है, आपकी सुबह सारी टीम के पॉजिटिव टेस्टिंग मतलब करते हैं, कोविड टेस्टिंग कराई गई और उसमें से एक खिलाड़ी भैया पॉजिटिव निकल आया। एक खिलाड़ी है सपोर्ट स्टाफ का मेंबर जो उस बायोसिक्योर बबल का हिस्सा रहा है ना, वो कैसे बायोसिक्योर बबल के अंदर पॉजिटिव हो गया, दैट्स अ सेपरेट इशू। पर अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर व्हाट इज द प्रोटोकॉल, क्या करेंगे? क्या उस दिन का मैच वो टीम नहीं खेलेगी? क्या पूरी टीम को आइसोलेशन में जाना पड़ेगा? कितने दिन तक वो टीम मैच नहीं खेलेगी? क्योंकि ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आपकी टीम में एक भी पॉजिटिव पाया गया तो फिर चलिए आपको क्या सारी टीम को कोई ना कोई प्रोटोकॉल तो रहेगा कि सब टीम को पूरा दोबारा टेस्ट किया जाए, लेकिन टेस्ट का रिजल्ट आएगा मान लीजिए उसी दिन, दिन में आपने टेस्ट किया, पॉजिटिव आ गया कोई और शाम को उस टीम का मैच है, तो फिर क्या करेंगे आप? क्या उस टीम को मैच खेलने देंगे या फिर उस टीम को कहेंगे नहीं रुक जाइए भाई साहब, सारी टीम की हम टेस्टिंग कराएंगे, फिर उनके सबके रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आप खेल सकते हो या नहीं। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी ह्यूज क्वेश्चन, क्योंकि वैसे तो सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, मेजर्स लिए जाएंगे, लेकिन कोई तो पॉजिटिव कभी फाउंड हो सकता है, क्योंकि ऑल सेड एंड डन द फैक्ट इज कि यूएई इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स कंप्लीटली। आज भी अगर आप देखें तो 300-400 केसेस जो है वो रोज के आते रहते हैं। अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब इट्स नॉट अ कोविड फ्री नेशन लाइक न्यूजीलैंड। कोविड अभी भी वहां पर हैं, कोरोना वायरस पॉजिटिव पीपल हैं, पेशेंट्स हैं, मे बी अ लॉट ऑफ देम आर एसिम्प्टोमेटिक। तो ये एक जो बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब देना होगा, या कहें इस सवाल के जवाब की उम्मीद हम कर रहे हैं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग से। अब इसके बाद कुछ और कहानी आएगी, कैसे जाएगी टीम, कितने बायोसिक्योर बबल्स, पर उस पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मेरी पसंदीदा ऐप है रूटर पे मेरा ही प्रोफाइल है, मैं कह रहा हूँ डाउनलोड करो, लेकिन आप सिर्फ मेरी बात मत सुनो, मेरे दोस्त भी ऐसा कह रहे हैं। डाउनलोड द रूटर ऐप, डाउनलोड द रूटर ऐप, डाउनलोड द रूटर ऐप, डाउनलोड कीजिए द रूटर ऐप। चलिए मेरे दोस्तों की आपने सुन ली, एवरीबडी वांट्स यू टू डाउनलोड रूटर, लेट्स रूट फॉर रूटर। पर अब जो दूसरा जो बड़ा सवाल रहेगा वो है प्लेयर रिप्लेसमेंट, कि अगर मान लीजिए टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही, देखिए हर टीम के पास 8 ओवरसीज प्लेयर्स हैं, दैट्स द मैक्सिमम लिमिट दैट यू कैन हैव। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने सीपीएल से अपना नाम वापस ले लिया, तो अगर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ये काम आईपीएल के साथ भी करते हैं, मान लीजिए कि हाइपोथेटिकली कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने ये कलेक्टिवली ये फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे, तो थिंक अबाउट द आरसीबी। और ये सब एक बड़ा बढ़िया एक आर्टिकल भी है हमारा, ये नागराज और गौरव सुंदर रामन ने मिलकर लिखा है, क्रिकेट इन्फो में, वो पढ़िएगा, उन्होंने अच्छा लिखा है। उसी का एक्चुअली मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आरसीबी में 3 हैं साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स जो मेन प्लेयर्स हैं, डेल स्टेन, एबी डिविलियर्स ऑफ कोर्स एंड क्रिस मॉरिस। अगर तीनों चले गए तो उस टीम का क्या? और सिर्फ वहाँ नहीं है, दिल्ली के पास रबाडा है, आप क्विंटन डी कॉक देखोगे मुंबई के पास, और सो देयर इज अ डेविड मिलर समवेयर, सो यू नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ प्लेयर्स, एंड नॉट जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द साउथ अफ्रीकन। अगर ऑस्ट्रेलियंस नाम वापस ले लें या कोई इंडिविजुअली स्पोरेडिकली, एक न्यूजीलैंड का खिलाड़ी, एक साउथ अफ्रीकन, एक वेस्ट इंडियन, उन्होंने नाम वापस ले लिया, नहीं खेलना चाहते, वी वांट टू बी लाइक कंप्लीटली सेफ, वी डोंट वांट टू टेक अ चांस, तो फिर रिप्लेसमेंट कैसी होगी? क्या उन प्लेयर्स में से चुना जाएगा जो ऑलरेडी ऑक्शन पूल में थे? क्या ऑक्शन पूल के बाहर के लोगों को आप चुन सकते हो? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर मिचेल स्टार्क अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब सब चाहेंगे यार मिचेल स्टार्क को ले लो यार अगर अवेलेबल है तो, लेकिन उनका नाम तो ऑक्शन पूल में था नहीं। तो ये बड़ा सवाल रहेगा कि जो 8 खिलाड़ियों का जब ओवरसीज जो आप लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आइडिया अबाउट अ बायोसिक्योर बबल इज कि वंस यू एंटर
यू डोंट वांट टू गो आउट, अगर मतलब बाहर चले गए तो खत्म, दैट्स इट, डोंट कम बैक इन एंड डोंट ब्रिंग पीपल इनटू दैट बबल, क्योंकि दैट मेक्स इट ट्रिकी। ये फॉलो करने की कोशिश की जाती है। तो क्या 8 की जगह 10 को ले जा सकते हैं? मतलब क्या थोड़े रूल चेंज करने की, चलो बैकअप रख लो यार। ये एक सवाल, बड़ा सवाल होगा कि रिप्लेसमेंट प्लेयर्स को किस प्रकार से आप लाएंगे। अगर मिडल ऑफ द सीजन किसी को चोट लगती है, आपके 3 ओवरसीज प्लेयर्स को चोट लग गई और वो अनअवेलेबल हो जाते हैं, तो उनका क्या करोगे, कैसे लाओगे रिप्लेसमेंट? क्या उनको एकदम से ला के आप खिला सकते हो? इज इट नॉट बेटर टू एक्चुअली कैरी मोर पीपल? So that will be a question. Now the next question will be कि कितने बायोसिक्योर बबल्स बनेंगे, क्योंकि इसी इंग्लैंड में जब ये टेस्ट क्रिकेट हुई तो ये आपके लिए बड़े जानने वाली बात है, जरूरी है कि 3 लेयर्स बनाई गई थी। जो सबसे अंदर की लेयर थी उसमें थे प्लेयर्स, उसके बाद 2 और लेयर्स थी। तो फिर अंदर वाली लेयर तक पहुंचने के लिए आपको मतलब वो पेनिट्रेट करते करते आप अंदर नहीं पहुंच सके, इसलिए एक वेरी टाइट नेट बायोसिक्योर बबल जहां पे टीम थी। लेकिन अब इस केस में they're not 16 players, they're not 20 players. You're talking about a full squad, then the officials, then the trainers, then the management and all of that. They all have to travel together. So you're looking at a squad strength of what? 50-60 people? 60 लोगों का एक आपने बायोसिक्योर बबल बनाया। अब इसमें क्या फैमिलीज इन्वॉल्व रहेंगी? क्या फैमिलीज, कुछ टीम्स चाहती हैं फैमिली को लेके जाओ यार, 80-90 दिन फैमिली से दूर नहीं रहना चाहते वो, लेकिन क्या फैमिलीज को आप उस बबल का हिस्सा बना सकते हो? क्योंकि फैमिलीज में वांट टू मूव आउट एंड डू समथिंग इन द यूएई, यू कांट जस्ट रिस्ट्रिक्ट देम टू द होटल। तो उसका क्या होगा? अब ये एक बायोसिक्योर बबल बनेगा या फिर 8 अलग अलग बायोसिक्योर बबल्स बनेंगे? क्या टीम्स एक ही होटल में रहेंगी या फिर उस होटल का क्या करोगे? अगर मान लो किसी एक टीम का प्लेयर पॉजिटिव पाया गया तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है बहुत सारे सवालों पे ना बहुत सारी चर्चा होने वाली है। वी नीड, एवरीबडी नीड्स क्लैरिटी। आप ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स रहेंगे, किस प्रकार के बायोसिक्योर प्रोटोकॉल्स रहेंगे। अगर ये जोफ्रा जैसा कुछ हो जाए कि भैया एक ने बायोसिक्योर बबल तोड़ दिया, ही इज फाउंड गिल्टी, अब उसका आपने सजा क्या रखी है? क्या उसको आप पूरी आईपीएल में निकाल दोगे? 15 दिन का आइसोलेशन दोगे? क्या करोगे? यू नो दीज थिंग्स हैव टू बी कंप्लीटली हैमर्ड आउट, कि मतलब आयन आउट करनी हर डिटेल को, ताकि जब आप दुबई पहुंचते हैं, टीम्स दुबई पहुंचेंगी मोस्ट प्रोबेबली। ये भी सवाल है एक्चुअली, आई एम रनिंग आउट ऑफ ब्रेथ, बट देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कि अगर आप दुबई पहुंच जाते हैं, क्या दुबई में सारी टीम्स रहेंगी? क्या दुबई, शारजा, यूएई में आप थोड़ा बांट दें, मतलब सॉरी अबू धाबी में आप बांट लेंगे? क्या होटल्स, क्योंकि व्हाट अबाउट द ट्रैवल, वो जो ड्राइवर्स हैं वो क्या आपके बायोसिक्योर बबल का हिस्सा रहेंगे? कि भाई आपके साथ एक बस लग गई और वो बस हमेशा आपके साथ ही रहती है, और उसका जो ड्राइवर है वो भी आपके, जो उनका स्टाफ है वो भी सारा आपके होटल में रहता है, वो भी बायोसिक्योर बबल के अंदर। दीज आर द क्वेश्चन दैट दे नीड टू आंसर, बिकॉज इट्स नॉट दैट सिंपल, इट इज गोइंग टू बी अ टफ वन, बट देन सो बी इट यार। अब बात करते हैं आज के ट्रिविया की। सवाल ये था कि विराट कोहली ने 2016 में कमाल धमाल मचाया था, सबको याद है, लेकिन उसके बाद ये जरा फेहरिस्त देख लीजिए कि इसमें इंडियन कोई नाम शुमार है नहीं। क्रिस गेल 2 बार आते हैं, बी डिविलियर्स का नाम भी आता है, लेकिन इंडियन जो नेक्स्ट इंडियन है ऑन दैट लिस्ट इज ऋषभ पंत। यस, ऋषभ पंत इन 2018 व्हाट 684 रन्स, ही इज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। तो फिर था ना मजेदार ट्रिविया। अब विराट कोहली के बाद ऋषभ पंत। अभी देखिए रूटर, माय फेवरेट ऐप, वंस अगेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, माय प्रोफाइल इज देयर। रूटर इज इंडियाज गेमिंग एंड स्पोर्ट्स कम्युनिटी है। तो यहाँ पे आप अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं, आप एंगेजमेंट कर सकते हैं, आप फ्री फायर और पबजी खेल सकते हैं, उसको लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, उस पर कमेंट्री भी कर सकते हैं। आई मीन व्हाट एल्स डू यू वांट? यू कैन आल्सो विन पेटीएम कैश, यू कैन विन फायर, फ्री फायर के जो डायमंड्स होते हैं वो भी जीत सकते हैं। इनफैक्ट प्राइजेस वर्थ ₹1 लाख एवरी सिंगल डे। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गूगल प्ले पे कर लो डाउनलोड यार, मैं भी वहां पर हूँ। फिर मिलेंगे, करेंगे गुफ्तगू, और जाने से पहले लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा लो, और कमेंट में एक्चुअली बता भी देना कि अपना कि आप जीसी से जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है, इससे आप क्या कर रहे हैं उम्मीद, किससे कैसा आपको लगता है कि कैसा रहने वाला है माहौल। और जो मेरा पिन कमेंट है उसमें और डिस्क्रिप्शन में ये रूटर के डाउनलोड करने का लिंक भी, वो भी देख लेना, और वहीं से डाउनलोड सीधा क्लिक करो, डाउनलोड करो। और इतने गिव अवे करूंगा तुम भी कहोगे हमारा भाई बस अब गेम प्ले देखना बस।